लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। आपको एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है, आपको दोनों को पढ़ के इनसे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। असर्शन में बोला गया है द सिरोमिनस ग्लैंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपने ग्लैंड्स के अलग अलग बेसिस पढ़े होंगे, जिसमें एक बेसिस के हिसाब से ग्लैंड्स को डिवाइड किया जाता है। ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ ग्लैंड्स जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन बोलते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके सिक्रीशन के अंदर अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस को मेंशन किया जाता है। सिरोमिनस ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिरोमिन रिलीज करती हैं। ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जैसे कि हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट जो ईयर वैक्स होती है वो सिरोमिनस होता है, वो सिरोमिन ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इस वजह से सिरोमिन क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि सिरोमिनस ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज किया जाता है, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो एंजाइम्स बना सकती हैं, वो वैक्स बना सकती हैं, वो म्यूकस बना सकती हैं। तो इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। मैंने आपको बोला सिरोमिनस ग्लैंड जो है वो सिरोमिन रिलीज करती है, और सिरोमिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही रिलीज होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही चला गया। सिरोमिनस ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन होती है क्योंकि ये वैक्सी सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। अब आपको इसके लिए रीजन दिया गया है, सिरोमिनस ग्लैंड्स रिलीज्ड इनटू सिक्रीशन दैट इज थ्रू द डक्ट्स ऑफ द ट्यूब और द ट्यूब्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रीजन जो है, अगर हमने किसी ग्लैंड को एक्सोक्राइन बोला है तो डेफिनेटली उन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, क्योंकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनको बोला जाता है ग्लैंड्स विद डक्ट्स। तो यहाँ पे डक्ट्स की प्रेजेंस होती है, जबकि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये हार्मोन को रिलीज करती हैं, और यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलती है डक्ट्स की, इसीलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट्स वाली होती हैं। अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट सही है। रीजन में ये लिखा गया है कि सिरोमिनस ग्लैंड्स एक्सोक्राइन इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, तो रीजन सही है। अब रीजन जो है वो असर्शन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इस वजह से हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। बिल्कुल सही बात है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और ये डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशंस को रिलीज करती हैं। आपको असर्शन में सिरोमिनस ग्लैंड से रिलेटेड जो रीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या जाएगा, फर्स्ट, कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। अब आपको बी में लिखा गया है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। इसमें रीजन को फॉल्स बताया गया है, ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट में दिया गया है असर्शन इज फॉल्स, तो असर्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो ऑप्शन 1 है उसके अंदर रीजन जो कि सिरोमिनस ग्लैंड के एक्सोक्राइन होने के बारे में बोला गया है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि उनमें डक्ट्स प्रेजेंट है, ये इनका करेक्ट रीजन भी है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1।